मध्य प्रदेश टाइम, देश के दिल की सुनो। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नौगांव के सनराइज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एलन रावत जी का कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा हो गया, जो कि अपनी 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिनके कार्यकाल में महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसके चलते आज सनराइज महाविद्यालय के कैंपस में डॉक्टर एलन रावत जी को भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि सनराइज महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर एलन रावत अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिनको संस्था के संचालक महेंद्र सिंह राजपूत और समस्त स्टाफ ने विदाई समारोह कर साल श्रीफल भेंट कर स्मृति के तौर पर फोटो फ्रेम कोलाज भेंट किए। अब डॉक्टर एलन रावत के रिटायर होने के बाद संस्था में अपने उप प्राचार्य के पद पर सेवाएं दे रहे डॉक्टर ओपी तिवारी को मंत्रोच्चार के साथ अपनी कुर्सी खुद डॉक्टर एलन रावत जी ने डॉक्टर ओपी तिवारी को सौंप दी। कार्यक्रम में भूतपूर्व प्राचार्य श्री SK शर्मा जी का भी साल श्रीफल के साथ कोलाज भेंटकर सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्था संचालक महेंद्र सिंह राजपूत जी ने दोनों पूर्व प्राचार्यों को उनके सफलतम कार्यकाल और सेवाएं देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार व्यक्त किया। वहीं दोनों अतिथियों ने अपने कार्यकाल के समय यादगार पलों को साझा किया और हमेशा संस्था के साथ सहयोग और योगदान देने की बात कही। वहीं मंच का सफलतम संचालन कला संकाय के HOD मनोज द्विवेदी ने किया। इस मौके पर सनराइज महाविद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। मैं इस परिवार के बीच में एक तरह से संस्था प्रमुख ही कहिए। दूसरा क्या है कि प्राचार्य को, जैसा आप लोगों ने तो मेरी बहुत विशेषता, कोई कृष्ण कह गया, कोई पानी कह गया, है ना। तो पानी का स्वरूप तो ऐसा होता है कि जिसमें मिला दे हो रंग जैसा। स्वाभाविक है, यदि जब तक आप सामने वाले की दर्द को सुनेंगे नहीं तो उसका समाधान आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बीच की कड़ी कि स्वामी सर्वभाव छद त्यागी, भानु पीठ से ही उरागी, और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, अपने मालिक की सेवा समस्त छल कपट को त्याग करके करना चाहिए। और ये मालिक का भी धर्म होता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, सबका ध्यान रखें। कोरोना काल में हम लोग बड़े दर्दनाक उसमें गुजरे, लेकिन ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा देता रहा कि हम लोग सब समकक्ष रहे हैं। इस परिवार से मैं 2009 से जब वहाँ प्राचार्य था तो बीच बीच में मुलाकात होती रहती थी और मुझे वहाँ से भी अच्छा आप लोगों से मिलने में आनंद मिलता था, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ था वो कुछ अपनी स्वार्थ पर था। स्वाभाविक है कि प्रिंसिपल की मुठभेड़ स्टाफ से ही होती है, किंतु आप तो निर्विकल्पिक भाव से वहाँ सेवा करने जाते थे। इसलिए मेरे मन में सदैव रहता था कि जो हमारा अतिथि है, अतिथि देवो भव। कभी कभार कुछ बीच के लोग ड्यूटी किसी दूसरी की लगा देते थे, तो मैं कहता देखिए जो दूर से व्यक्ति आया उसको पहले लेना है। अपने बीच के जो लोग हैं उनका तो अपन कभी भी प्रयोग कर लेंगे, लेकिन हमारा जो सनराइज कॉलेज से स्टाफ आ रहा, ऐसी धूप में मई के महीने में तौलिया बांध करके यदि वो आ रहा तो उसको वापस ना जाना पड़े, ये मेरे आदेश जो है, जो हमारे परीक्षा अधीक्षक वगैरह थे उनके लिए रहता था। तो इस परिवार में आने के लिए मुझे कोई नई कल्पना नहीं करनी पड़ी, अच्छा लग रहा था। और ये तो नियम शाश्वत है कि कहीं ना कहीं से जब आप आते हैं तो जाना ही पड़ेगा। और वास्तव में देखा जाए तो सनराइज विद्यालय महाविद्यालय मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, वहाँ से मैंने सीखा है, क्योंकि मैं तो बेसिक रूप से लेक्चरर रहा हूँ डाइट में, और लेक्चरर काम क्या होता है, पढ़ना और पढ़ाना। अब यहाँ प्राचार्य पद पर मुझे बैठाया गया, बड़ा अजीब लगा, खुशी भी हुई कि जब प्राचार्य बन गया भैया। हालांकि हाई स्कूल में हाई सेकेंडरी प्राचार्य रहा डाइट में उस पद पर, लेकिन मैं प्राचार्य के पद पर मैंने काम नहीं किया था, मैं तो वो लेक्चरर था। तो मेरा काम डाइट में था ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना। लेकिन यहाँ मुझको राजपूत साहब ने, गोपाल जी ने आकर के निवेदन किया
मुझे सौभाग्य था कि मैं यहाँ पर प्राचार्य रूप में बैठ गया। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा। मैंने कभी तो काम किया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने काम एज ए लेक्चरर या एज ए स्टाफ मेंबर काम किया है। तो मैंने समझा कि जितने भी लोग हैं हमारे परिवार के लोग हैं और हम सबसे मिलकर के काम करेंगे। और भगवान की कृपा से 2017 तक मैं यहाँ रहा